तो हमारा आज का टॉपिक है बिहार रिवर्स। बिहार रिवर्स में नॉर्मली अभी हम नॉर्थ बिहार के सारे रिवर्स को देखेंगे। साउथ बिहार का रिवर्स आज नहीं करेंगे। नॉर्थ बिहार के रिवर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक गंगा रिवर है। गंगा रिवर के बारे में मैंने पीपीटी नहीं बनाया है, तो उसका ओवरऑल मैं समझा देता हूँ कि गंगा रिवर का क्या इम्पोर्टेंस है। गंगा रिवर सब जानते हैं कि कहाँ से निकलता है। गंगा रिवर का ओरिजिन है आपका गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा रिवर निकलता है और इसको भागीरथी कहा जाता है। जब ये गंगोत्री से निकलता है तो इसका नाम भागीरथी होता है। इसका असली नाम गंगा तब बनता है जब ये देव प्रयाग में मिलता है अलकनंदा से। तो 3 पॉइंट, गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री से। असली नाम क्या है? भागीरथी। कहाँ मिलने के बाद उसका गंगा नाम हो जाता है? तो देव प्रयाग में। देव प्रयाग में किससे किससे मिलता है? तो अलकनंदा, ALAKNANDA, अलकनंदा रिवर से मिलता है देव प्रयाग में। उसके बाद भागीरथी का नाम चेंज हो जाता है गंगा। उसके बाद आगे बढ़े गंगा में ही, तो गंगा बिहार में एंट्री करता है आपको बक्सर से। बक्सर से एंट्री करता है गंगा बिहार में। उसके बाद बक्सर होते हुए सारण, सिवान, भोजपुर, ये सब याद करना है आपको नाम। वो बक्सर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, भोजपुर हो गया, वैशाली, पटना हो गया। पटना के बाद आपको आएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय। बेगूसराय के बाद लखीसराय। लखीसराय के बाद आपको आएगा खगड़िया। खगड़िया के बाद आएगा भागलपुर। भागलपुर के बाद आएगा कटिहार। तो टोटल कितना हुआ? बक्सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा पास करती है। उसके बाद अगर बात करें तो खगड़िया में कटिहार में एक जगह का नाम है मनिहारी। मनिहारी, मनिहारी से गंगा जो है वो बिहार को छोड़ के बाहर निकल जाती है। और बक्सर में एक जगह है चौसा। चौसा से ही बक्सर में एंट्री करती है आपको गंगा नदी। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो हमारा गंगा हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद गंगा के बाद दूसरा नदी जो है, जो अभी पीपीटी पे नजर आ रहा है, उसका नाम है आपको गंडक। ये घाघरा। ये घाघरा नदी यहाँ से चल के ऐसे यहाँ पे आई है। घाघरा नदी का ओरिजिन जो है ऑब्वियसली मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा चुंग ग्लेशियर से ये एंट्री करती है और ये दिखता होगा आपको, नेपाल होकर, उत्तर प्रदेश होकर बिहार में एंट्री कर रही है। तो नेपाल में इसका नाम है कर्णाली। नेपाल में फेमसली इसको कर्णाली नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है इसका नाम याद करना आपके लिए। उत्तर प्रदेश में बात करें तो इसको सरयू कहा जाता है। फेमस नाम घाघरा का सरयू है यूपी में। उत्तर प्रदेश में इसका फेमस नाम है कर्णाली। नेपाल में कर्णाली। और बिहार में एंट्री लेती है ये गोपालगंज से। गोपालगंज से ये बिहार में एंट्री लेती है। और गंगा में मिलने का इसका स्थान जो है वो है छपरा। छपरा में ये गंगा से मिल जाती है। छपरा सारण के इलाका में पाया जाता है और वो छपरा में ये गंगा से मिल जाती है। उसके बाद गंगा से मर्ज होके आगे बढ़ने लगती है। तो ये घाघरा हमारा कंप्लीट हो गया। और ये देखिए मापचा चुंग ग्लेशियर है। इसी मापचा चुंग ग्लेशियर से ये घाघरा निकलती है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो ये रहा आपका गंडक। गंडक नदी, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ। गंडक नदी
गंडक नदी का ओरिजिन आपको नजर आता होगा, ये नेपाल से निकल रहा है। और नेपाल में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ग्लेशियर से ये नेपाल से बाहर निकलती है और वेस्ट चंपारण से इंटर करती है। चंपारण वेस्ट चंपारण से इंटर करती है और हाजीपुर, यहाँ पे हाईलाइटेड आपको नाम नजर आता होगा, हाजीपुर। गंगा में मिलने का स्थान इसका हाजीपुर है। ये जाके हाजीपुर में मिल जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो नदी है जिसका नाम यहाँ पे गंडक है, ये उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री फॉर्म कर रही है। गंडक के बाद आता है बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक यहाँ सोमेश्वर रेंज यानी कि वेस्ट चंपारण से निकलती है और चलते चलते यहाँ पे खगड़िया में आकर गंगा से मिल जाती है। वेस्ट चंपारण चलने के बाद वो वेस्ट चंपारण कवर करती है, ईस्ट चंपारण कवर करती है, उसके बाद मुजफ्फरपुर कवर करती है। मुजफ्फरपुर के बाद वो समस्तीपुर, बेगूसराय, बेगूसराय के बाद फाइनली खगड़िया में आकर वो गंगा से मिल जाती है। ये सोमेश्वर रेंज जो है वो पार्ट ऑफ साउदर्न हिमालयस है। ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट बताया वो याद रखना है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, देन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर ये रहा, समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद कवर करती है खगड़िया, खगड़िया में नॉर्मली ये आके गंगा से मिल जाती है। काठमांडू, आपको ये बागमती रिवर का ओरिजिन नजर आता होगा। काठमांडू में शिवपुरी जगह का नाम है, शिवपुरी। शिवपुरी जगह से ये एंट्री करती है, नेपाल निकलती है और यहाँ पे इसके एंट्री करने का जगह जो है वो सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी के बाद ये कवर करती है शिवहर, शिवहर के बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद आपको बेगूसराय, बेगूसराय के बाद खगड़िया में ये भी जाके मिल जाती है। किससे? गंगा से। याद रखने वाली ये बात है कि बागमती रिवर जो है, बागमती रिवर गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है बिहार की और ऑब्वियसली ये बाढ़ का कारण भी बनती है। बागमती रिवर हो गया कंप्लीट। उसके बाद कमला रिवर, ये बहुत छोटा रिवर है, महाभारत रेंज से ये भी निकलता है नेपाल में। इंटर करने का ये जो रास्ता है ये मधुबनी मधुबनी से इंटर करती है। मधुबनी के बाद ये आपको सहरसा और बेगूसराय, सहरसा नजर आ गया, कुछ हिस्सा बेगूसराय का भी ये कवर करती है। उसके बाद ये जाके गंगा में मिल जाती है। ये कमला नदी के बारे में बस इतना ही जानकारी है आपको। कमला नदी के बाद आता है कोसी। कोसी फेमस नदी इंडिया की, बिहार की। ये नदी का मोड़ आपको ये नजर आ रहा है, कितना ज्यादा मोड़ है। इसी मोड़ के कारण ये बिहार में बाढ़ लाती है। होता क्या है कि नॉर्मली जब कम पानी है तो कम पानी में तो ये मोड़ मोड़ लेती है, लेकिन जब ज़्यादा पानी आता है तो ये इतना कर्व यहाँ पे कर्व नहीं ले पाती है और ये पूरा पानी ऐसे आ जाता है, जिसके कारण इतना सारे इलाका में बाढ़ हो जाता है। अब उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है एंड अगेन कितना पानी अपने साथ लेके चलती है। कोसी नदी जो है उसका ओरिजिन आपको याद रखना पड़ेगा, गोसाई धाम। गोसाई धाम से ये कोसी नदी निकलती है और सुपौल, सुपौल से एंट्री करती है। सुपौल के बाद ये सुपौल के बगल में ही अररिया है। अररिया को कवर करते हुए ये सहरसा में जाती है। सहरसा, ये रहा सहरसा। सहरसा में जाने के बाद ये मधेपुरा भी कवर करती है, ये मधेपुरा हो गया। मधेपुरा के बाद पूर्णिया भी कवर करती है। ये कटिहार है, कटिहार, ये कटिहार में जाकर ये नदी जो है वो गंगा से मिल जाती है। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, कुर्सेला जगह में ये
कोसी नदी जो है वो जाकर मिल जाती है किससे? गंगा से। तो कोसी नदी हमारा कंप्लीट हो गया। कोसी के बाद आता है आपको ये छोटा सा नदी महानदी, महानंदा। महानंदा नदी ये आपको नजर आता होगा, ये भी महाभारत रेंज का ही कमाल है। महाभारत रेंज से ये महानंदा नदी निकलती है और इसका एक और हिस्सा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से भी निकलता है और ये दोनों कंबाइन करके 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, के से किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट से ही ये महानंदा रिवर जो है वो ट्रैवल करती है। महानंदा नदी जो ट्रैवल करती है वो बाउंड्री बनाती है वेस्ट बंगाल के साथ। महानंदा नदी जो है वेस्ट बंगाल के साथ अपना बाउंड्री बनाती है, 3 डिस्ट्रिक्ट से कब जाती है। उसके बाद मनिहारी जगह जो बताए थे, मनिहारी, मनिहारी कहाँ था? कटिहार में था। कटिहार में मनिहारी में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो हमारा बिहार का सारा वाटर बॉडी, नॉर्थ बिहार का वाटर बॉडी सारा कवर हो गया। थैंक यू।